तो गाज़ा पट्टी, जिसमें हमास और उत्तर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आज इजराइल के हमले 5वें दिन भी ज़बरदस्त ढंग से जारी रहे और इन हमलों में दिन पर दिन तेज़ी आती जा रही है। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें इजराइल ने एक ख़ास तरह का जो थर्माइट बॉम्ब होता है, जिसे फॉस्फोरस बॉम्ब भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली लड़ाई में बैन है, उसका भी इस्तेमाल अब शुरू कर दिया है। ये इस ढंग का, जिसके कारण मरने वालों की और घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है गाज़ा के अंदर। और ये जो फॉस्फोरस बॉम्ब है, ये बेसिकली इस ढंग से काम करता है कि जहाँ भी ये ब्लास्ट होगा वहाँ टेम्परेचर लगभग 1300 या 1400 डिग्री तक जा सकता है, जिस कारण या तो हीट से झुलस के लोग मर जाते हैं या फिर जो है उसके जलने के कारण उस एरिया की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ एक वैक्यूम से क्रिएट हो जाता है, जिससे कई लोग उस एरिया में फिर दम घुटने से मर जाएंगे जो उसके ब्लास्ट रेडियस के अंदर आते हैं। और ये कई बार लोग कहते हैं कि ये फास्फोरस बॉम्ब हड्डियाँ तक गला देता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा 1300 डिग्री पे तो लोहा या स्टील पिघलता है। तो इस ढंग का परसों जो है कुछ लोगों ने वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब तो ये खासकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और गाज़ा पट्टी में भी जगह जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही भारी क्षति हो रही है। और जिधर देखो गाज़ा में हर तरफ अब लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। कहीं एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, कहीं मलबे में दबे हुए लोग, कुछ आधा घायल आधा मरे हुए। हॉस्पिटल लाशों से पटा पड़ा है, जहाँ पर अब हॉस्पिटल में घायलों और मरे हुए लोगों को रखने की जगह नहीं मिल रही है। इसमें अब और कुछ लोगों को कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में कहीं शिफ्ट किया गया है गाज़ा से। और वहाँ पर यानी गाज़ा के अंदर खाने पीने की सप्लाई भी बंद कर दी है इजराइल ने। इजिप्ट ने कुछ खाने पीने और राशन की सप्लाई करने की कोशिश की तो उसे वार्निंग दे दिया गया कि अगर इजिप्ट की तरफ से कोई खाने पीने या दवाइयों की सप्लाई जाती है तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। इसमें मरने वालों की संख्या जो गाज़ा पट्टी में है वो अब 1000 के ऊपर जा चुकी है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो है वो हमास के जो कार्यकर्ता मेंबर आतंकवादी हैं या उनके लीडर है वो है। और उसके अलावा करीब 900 से 1000 जो आम फ़लस्तीनी नागरिक हैं, यानी कि लगभग 2200 से 2300 फ़लस्तीनी और हमास के लोग इसमें मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा करीब इजराइल के अंदर भी मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई है, यानी कि कुल मिला के इस युद्ध में अब तक 3500 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें से 1200 के आसपास फ़लस्तीनी। इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि हमास के लोग लगभग 1200-1300 या 1000 के आसपास हैं और उतना ही लगभग 900 या 1000 के आसपास आम फ़लस्तीनी नागरिक भी हैं। तो ये दोनों मिला के संख्या 2000 के ऊपर है। और 1200 के आसपास जो इजरायली सिविलियन थे जो हमास के हमले में मरे थे वो हैं। तो कुल मिला के लगभग 3200 से लेकर 3500 तक का आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार जो है अब देखने को मिल रहा है। और ये अभी दिनों दिन बढ़ेगा। अभी तो जो वहाँ पे गाज़ा पट्टी में जो मलबे के नीचे और डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस वगैरह अभी वहाँ आई है नहीं, पूरी तरह से इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। जब ये इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जाएगी तो इसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हताहतों की संख्या कितनी है। और इस बीच हमास ने अब अपने पैंतरे बदलना शुरू किए, जिसमें वो सरेंडर की बात कर रहा है। कभी कहता है कि हमने वहाँ पे इजरायली टूरिस्ट को नहीं मारा, उसके अंदर से इजराइल के फोर्सेस ने फायर किया था। लेकिन जो है अब इसमें समझौते की गुंजाइश लगती नहीं है। इजराइल ऑल आउट ऑफेंसिव पे है, जिसमें कि आज एक हमास के बड़े कमांडर जो नॉर्दर्न गाज़ा में से ऑपरेट करता था, उसके घर पे बमबारी की है, जिसमें उसके पिता और भाई और एक और रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा जो उत्तर में जो लेबनान वाला फ्रंट है, हिजबुल्लाह के साथ भी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और वहाँ पे हिजबुल्लाह के कुछ फाइटर मारे गए हैं, साथ साथ कुछ इजराइल का भी नुकसान हुआ है। इस बीच जो इसराइल के अंदर से जो खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि जो एरिया जहाँ पे टेररिस्ट ने कब्जा किया हुआ था जिन घरों पे, अब वो सब क्लियर करा लिया गया, वो मारे गए हमास के लोग। और अब इसराइल की सेनाएं जहाँ जहाँ जा रही हैं, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उन घरों से जो क्रूरता की निशानियाँ अब सामने आ रही हैं, ये दिल दहला देने वाली है। कल कुछ सदर्न इजराइल के एक छोटा सा टाउनशिप है जहाँ पर रैंच वगैरह थे और कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस थे, वहाँ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं क्लियर कराई गई हैं। तो उसमें से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कि 40 बच्चों को जिंदा जला दिया गया है। उनमें से छोटे छोटे जो दुधमुहे बच्चे हैं उनका गला रेत के फिर जो है उन्हें जिंदा जला दिया गया है। सैकड़ों औरतों के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। युवाओं को जो है
सामने खड़ा करके गोली मार दिया गया। कुछ सैनिकों के घर थे, उन सैनिकों की गर्दनें काटी गई और इस तरह की अब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो कि और इस आग में और ज़्यादा पेट्रोल डालने का काम करेंगी। और इसमें आज ये भी न्यूज़ में हमने देखा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करी है और ये कहा है कि इस ढंग की घटनाएं हुई हैं, बच्चों की हत्याएं और जो बर्बरता की निशानियां सामने आ रही हैं, बच्चों को जिंदा जलाना, तो इसमें अब अमेरिका ने पूरी तरह से फ़ौज भी उतार दिया हवाई जहाज़ से। आज मैं कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, हथियार लेके हवाई जहाज़ उतरने लगे। एक और युद्धपोत जंगी जहाज़ वहाँ भूमध्य सागर में जो है वो उस तरफ रवाना कर दिया गया है। और साफ साफ अमेरिका ने भी कहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी हिटलर ने जो बर्बरता करी थी यहूदियों के साथ, उसके बाद हम पहली बार इस ढंग का नरसंहार देख रहे हैं। और ये पूरी तरह से एक नरसंहार है, युद्ध नहीं है। और ये लोग जो है बर्बरता की सारी हदें पार कर चुके हैं, IS से भी बदतर हैं और अब हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने कि ये लोग बर्बर लोग हैं और हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। तो इससे मायने साफ है कि इसके आगे क्या होने जा रहा है। बमबारी तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ट्रेलर है और 3 लाख से ऊपर जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने घेर रखा है गाज़ा पट्टी को। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 4 दिन के बाद ज़मीन से जब इजराइल की सेनाएं अंदर घुसेंगी तो भाई अगर वो कह रहे हैं कि हम जो वही करेंगे जो उन्होंने किया है। और ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है यानी जो इजराइल का ज़मीनी हमला है, इसमें जो है और ज़्यादा खून खराबा होने की आशंका है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इजराइल के यहाँ तक कि अमेरिका के भी उन्होंने कह दिया ये युद्ध नहीं है, नरसंहार है। और ऐसे लोगों से हम वही करेंगे जो कि इन्होंने यहाँ पे किया इजराइल के सिविलियंस के साथ। यानी कि जिस दिन इजराइल की फ़ौज अंदर घुसेगी उस दिन का मंजर और भी ख़तरनाक होने वाला है। और लगभग 3 लाख पैदल सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा है इस समय गाज़ा को। उसके अलावा जो टैंकों का भारी जमावड़ा और जो एक पूरी तरह से हमला करने की तैयारी होती है उसका सब चल रहा है। हवाई हमले तो सिर्फ ऐसा लगता है इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो है जितना रेजिस्टेंस कम हो सके उतना कम कर दिया जाए, ताकि जब ग्राउंड ट्रूप्स घुसेंगे तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर गाज़ा में काफ़ी टनल का नेटवर्क है, कहते हैं गाज़ा जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है, लेकिन इजराइल जानता है इन बातों को कि ये इनके टनल नेटवर्क कैसे हैं, कहाँ हैं, और उस हिसाब से वो सोच कर ही जाएंगे। दिक्कत ये है कि इसमें जो गाज़ा के आम नागरिक हैं वो भी पिसेंगे। और ये जो बदले की भावना वाली लड़ाई है तो इसमें इस रंग की कई सारी क्रूरता बर्बरता की कहानियाँ आगे आने वाली है जब इजराइल की सेनाएं अंदर घुसेंगी गाज़ा के अंदर। और ऐसा लगता है कि अच्छा, इसके अलावा आप बचने के एक ही है कि यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ कैंप में जितने लोग जा सकते हैं छुप जा, नहीं तो जो फंस गए मुझे नहीं लगता कि शायद कोई उनमें से बच पाएगा। और 20 लाख की आबादी है, ये तो एक बहुत बड़ा एक नरसंहार या एक मानवीय क्राइसिस जो कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग पढ़ते थे तब हुआ होगा। उसके बाद तो इधर रिसेंट हिस्ट्री में मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना ही इधर रिसेंट हिस्ट्री में कहीं पढ़ा। हाँ, लड़ाइयाँ होती है उसमें नुकसान होता है, मगर इस ढंग का जो है एक नरसंहार वाली स्थिति ये पहली बार देखने को मिल रही है। हाँ, कोसोवो वगैरह में कुछ हुआ था, यूगोस्लाविया में कुछ वैसा भी हो सकता है या उससे भी कहीं भयावह बात हो सकती है इस बार, क्योंकि बीच बचाव में कोई नहीं है। जो महाशक्तियाँ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। यानी कि हर कोई इस बार आंख बंद कर लेगा कि जो होता है होना, तो इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब वो कहते हैं, ये कसम खाते थे हिजबुल्ला और हमास की इजराइल को समाप्त कर देंगे, ईरान कहता था समाप्त कर देंगे, तो अब बात है कि तुम सच में अब समाप्त करके ही दिखाओ इजराइल को, नहीं तो इस बार तुम नहीं रहोगे। बात ऐसी हो गई है। और इजराइल की धमकी के बाद सीरिया ईरान वगैरह पीछे हट गए। तो तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।